स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में आज पढ़ने वाले हम लोग क्या चीज़, बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड, आपको पता है ना कि हम इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड को बता रहे हैं जिसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें बाई पार्ट मेथड का जिक्र आज होगा। बहुत ही लाजवाब आपको हम ट्रिक भी इसमें बताने वाले हैं, बढ़िया से समझिएगा। और ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, 11, 12, बीएससी कुछ भी कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें कंफर्म कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और बात करना चाहेंगे कि जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबका नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। मेरे क्लास जो होते हैं वो कम देर का होता है, 20-25 मिनट, 15 से 20 मिनट से 25 मिनट तक क्लास रहता है, क्योंकि इसमें हम आपका टाइम किल नहीं करते हैं। जो बताते हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिट का काम करता है, प्रॉफिटेबल रहता है। तो क्लियर बात बताइए, समझिए, क्लियर बात आपको बताते हैं हम और बढ़िया से आप आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि आप जब क्लास देखिए तो उसमें सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, क्लास के बाद मोटिवेशनल बाबा एक चैनल बनाए हैं हम, जिसमें कुछ आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल बाबा लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बाय आर के सिंह या आर के सिंह ऐसे करके, तो मेरा चैनल आ जाएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मोटिवेशनल बाबा आर के सिंह ऐसे कर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मोटिवेशनल बाबा बाय आर के सिंह या आर के सिंह। चलिए, तो इसमें कुछ बात समझते हैं पहले आराम से। यहाँ पे कुछ बात समझते हैं। आपको एक लॉजिक दिखाई देगा, यहाँ पे एक शानदार सीक्वेंस दिखाई देगा, ILATE ऐसे लिखा रहेगा। ये फंक्शन का एक सीक्वेंस है, फंक्शन को सजाया गया है इसमें। ये क्या होता है, इन्वर्स वाला है ना। ठीक है, समझिए, इन्वर्स वाला समझते हैं ना, इन्वर्सिबल फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, है ना, ऐसे ऐसे। ये होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग वाला, लॉग एक्स वाला समझ रहे ना, लॉग वाला। ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स वाई जेड 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक में समझ रहे ना, साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे बहुत सारा। और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e के पावर x या a के पावर x। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ILATE में I का मतलब होता है इन्वर्सिबल फंक्शन, इन्वर्स वाला फंक्शन। L का मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन। A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। T का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस ये सब। और I का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस इसका यूज कराने वाले आपको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे लेट U and V are two function of x, टू फंक्शन ऑफ x। मान लिया कि u और v क्या x का दो फंक्शन है, ठीक है ना। और सुनिए, बात को बढ़िया से कहना चाहेंगे हम। देखिए यहाँ पे कि u और v में डिफ्रेंसिएशन और रिलेशन नहीं होता है, समझे ना। तब यहाँ पे u इंटू v का देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसमें एक शर्त होता है, शायद मालूम नहीं होगा आपको, कि u v का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, v u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इससे जब डिफरेंशिएशन होगा तो काम बन जाता है ना। तो सब दोनों स्वतंत्र चीज़ें होंगी। तो देखिए क्या होगा, हम इसके द्वारा कंफर्म कर लेते हैं कि u क्या है, यहाँ पे पहला फंक्शन है। थोड़ा देर वेट कीजिए, थ्योरी वाला बात है, फिर समझ में आएगा। और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो u को बाहर करेंगे, v का क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। v का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। फिर देखिए माइनस बड़ा इंटीग्रेशन देंगे, u को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे और v को यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है, dx। क्लियर, बस यही फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक बता रहे हैं बढ़िया से। x साइन x dx, x साइन x dx। देखिए, ऑफलाइन जब क्लास होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको समय लगता है। क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे पहले, उसका फिर आप उतारिएगा। तो अगर 10 मिनट पढ़ा रहे हैं हम, 10 मिनट उतारिएगा आप,
फिर बीच में कुछ क्वेश्चन ऐड कीजिएगा तो 10-20 मिनट गया। तो अगर मतलब हम 30 मिनट पढ़ा रहे हैं चाहे 20 मिनट पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है 40 मिनट गया आपका। तो अगर 1 घंटा क्लास है तो आप आते हैं 10 मिनट बाद, माने अगर 9 से 10 क्लास है तो आपका 9-10 से क्लास लगता है, चाहे 9-15 से क्लास लगता है, और उधर आपका ख़त्म हो जाता है 55 तक। तो मतलब हुआ कि आप पढ़ते हैं 40 मिनट ही। वही चीज़ वह यहाँ पे होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको उतारने का जब टेंशन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और छाप लेते हैं बाद में कॉपी पर, माने नोट्स बना लेते हैं। तो इसमें इसलिए हम 20 मिनट में ही आपको 1 घंटा का काम करा देते हैं। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, उनमें क्या देखते हैं हम, सब नहीं है ऐसे, बहुत लोग अच्छे भी हैं, उसमें क्या उनमें क्या देखते हैं हम कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर के चक्कर में 1 घंटा तक लंबा देते हैं। तो लाइव क्लास जब आप ज्वाइन करते हैं किसी के, तो क्लास कहता है कि 2-2 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा में नौटंकी करेंगे, पढ़ाएंगे मात्र 15-20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन खाली आपको ड्रामा करा देखिए एक के टाइप पे हम 20 क्वेश्चन करा दें, क्या फ़ायदा होगा? अलग अलग टाइप बताए थे हम, जाकर बनाइए ना। चलिए, तो अब इसमें चूज करना है आपको कि एक्स और साइन एक्स में पहला फंक्शन कौन है। देखिए ये मन में करते लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यह पहला फंक्शन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो दोनों को लिखिए, यह है एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। और इस सीक्वेंस में, इस क्रम में देखिए आई लेट में ए और टी कहाँ है? ए और टी यहाँ पे है। और ए और टी में पहले कौन आया है? देखिए एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें आया हमने ए और टी खोजा, ए और टी यहाँ पे है। तो ए और टी में इधर चलने में पहले कौन है? ए है, तो इसलिए क्या हो गया? ये पहला फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। अब इतना सारा जो बात है, ये जो बात है, अब क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा नहीं, बस हम समझाने के लिए लिखे, मन में कर लेना है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले फंक्शन को बाहर करना है यहाँ पे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, उसके बाद इसका फिर इंटीग्रेशन होगा dx, और पूरा का क्या होगा? पूरा का फिर इंटीग्रेशन होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। चलिए इसको और तरीके से भी किताब में लिखा गया है। x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस dx बाई dx 1 हो गया। साइन कितना हो गया? तो माइनस हुआ, माइनस कॉस होगा तो माइनस में प्लस हो गया, कॉस एक्स dx, माइनस देखिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का कितना होगा? साइन होगा, प्लस सी। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना? क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियरली स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो उसका बना लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, अब एक और बात समझिए, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे। अब सिर्फ कह रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा हमको। समझिए ध्यान से, यहाँ पे log x का डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे log x जो है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू लॉग एक्स, एक फंक्शन 1 बना दिया हमने, क्लियर? ठीक है। और 1 क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में जब चलेंगे आप, आई एल ए टी ए, तो आई लेट में देखिए यहाँ एल और टी है, तो एल पहले आया तो पहला फंक्शन लॉगरिथमिक हो जाएगा, मतलब लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग एक्स को बाहर किया, 1 का इंटीग्रेशन किया, माइनस लॉग का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1 dx। देखिए यहाँ पे log x 1 का होता है x माइनस log का होता है 1 बाई एक्स, 1 का होता है इंटीग्रेशन x फिर dx। ये कट गया तो x log x माइनस ये क्या बच गया? dx बच गया यहाँ पे। चलिए तो x log x माइनस x प्लस सी, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया।
तो इसमें आपको ये सिखाया हमने कि अगर क्या हो आपके पास सिर्फ एक फंक्शन हो और फिर भी कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करने हैं, तो क्या कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही तरीका अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इन्वर्स वाले लॉजिक पे, फिर ट्रिक बताएंगे आपको प्यारा सा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन कहा जाए साइन इनवर्स एक्स dx ऐसे कहा जाए, तब क्या करेंगे आप? आइए देखा जाए, हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं आपको। सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाएगा। लेट कर लेंगे I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx, इसको मान लेंगे z, तो लिखेंगे पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चलाएगा z इधर, तो साइन z इक्वल टू क्या होगा, x होगा, ठीक है। मतलब इधर आने का मतलब कि यहाँ से देखिए दोनों तरफ साइन ले लिया हमने, दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, देखिए इसको आप ऐसे बना भी सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन z हो जाएगा। लॉजिक खत्म। क्या किया हमने, दोनों तरफ साइन लगा दिया, ठीक है, x निकल गया, ये हो गया। तो मतलब नहीं समझ में आया, मतलब कि दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या होगा, साइन वर्स x इक्वल टू साइन z। तो ये देखिए इसका x मिलता है हमको, x बराबर साइन z, ये तो पता है ना, पढ़े ना आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, तो वही लिखा हमने। चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ z के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यहाँ लिखिए dx बाई dz, z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z जो फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, डी साइन z बाई डी जेड। यहाँ देखिए तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dx बाई डी जेड बराबर साइन का क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आपका dx इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस जेड इंटू डी जेड, ये हो गया आपका, ठीक है, इतना मिल गया आपको। चलिए अब आइए यहाँ पे खेल शुरू होगा। नाउ अब आइए, नाउ I इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x के बदला क्या लिखना है, z लिखना है, dx के बदला क्या लिखना है, cos z dz, cos z dz। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, ध्यान दीजिए इस पे कि यहाँ पे साइन, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा, z आएगा, क्या आएगा, z आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे z आएगा। उसके बाद यहाँ पे dx का बदला क्या आएगा, cos z आएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन है, यहाँ पे z को बाहर करेंगे, आईलेट में a पहले आया, l a t बाद में आया, a है और ये t है, तो i l a t होता है, तो a पहले आया, माइनस dz बाई dz cos z, इनका इंटीग्रेशन, dz अब पूरा का इंटीग्रेशन, ऐसे। तो यहाँ देखिए z cos कितना होता है, साइन z माइनस ये क्या हो गया, 1 का cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन z dz, z साइन z, साइन में कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, तो कॉस z प्लस c। अब पूरा को करना क्या, हमें पूरा को ले चलना है हमको साइन के चक्कर में। तो देखिए क्या होगा, z साइन, ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर z प्लस c। चलिए z का मान कितना है, z का मान है साइन वर्स x, साइन वर्स x लिखा हमने यहाँ पे, साइन वर्स z का मान कितना, साइन z का मान कितना है, x है, तो इसको इधर लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन का z का मान कितना है, x है, तो x स्क्वायर प्लस c। यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना क्लियर तरीका से आपको हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट देखिए, क्लियर हो गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ज़्यादातर इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आता है, ठीक है ना? देखिए याद रखिएगा, इंटीग्रेशन करना है, ई के पावर एक्स है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, तुरंत उसका डिफ्रेंशिएशन दिया गया है यहाँ पे, तो क्या होता है डी एक्स। तो आंसर देखिए क्या होता है, मेन फंक्शन को लिख दीजिए यहाँ पे, ई के पावर एक्स लगा दीजिए प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा ये। आइए इस पे एग्जाम्पल दिखा दीजिए। ये रिजल्ट जो है, माने रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इसमें कोई माने डाउट की बात नहीं है, समझ रहे ना बात? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए पहला, यहाँ देखिए tan x, यहाँ लिख रहा है e के पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर x dx, ठीक है? तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, देखिए इसका डेरिवेटिव यह है कि नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा इसके एक लाइन में, e के पावर x tan x, मेन फंक्शन ही है तो tan x प्लस सी। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है ना, e के पावर x लगा हुआ है dx। हमने क्या देखा कि e के पावर x है, ठीक है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का क्या होता है माइनस, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है, 1/x का क्या होता है तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया आंसर, e के पावर x लिख दो और मेन फंक्शन गुना कर दिया गया है प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, हम थोड़ा बना के दिखाइएगा हमको, यहाँ देते हैं e के पावर x, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x dx, है ना? इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास को बढ़िया से देखिए आप, आपको आज जो पढ़ाए हैं इसके बेस पर NCERT बुक को फॉलो करा रहे हैं आपको हम, 7.6 है ना, ऑल बन जाएगा। क्या होगा? ऑल बन जाएगा। अब सुनिए करना क्या है आपको, आप सर्च करेंगे जाके, जैसे मान लीजिए बना रहे हैं प्रॉब्लम फंस रहा है, तो आपको करना क्या है, लिखिएगा 7.6 बाई आर के सिंह। वहाँ भी हम थ्योरेटिकल और पूरा न्यूमेरिकल बन करना, मतलब थ्योरी के साथ में पढ़ाएंगे पूरा। और अगर चाहिए इंटीग्रेशन का ट्रिक आपको, तो सर्च कीजिए इंटीग्रेशन ट्रिक बाई आर के सिंह, तो आपके सामने इंटीग्रेशन का बड़ा प्यारा प्यारा ट्रिक आएगा। तो ये सब करना है। क्लास अच्छा लगा है लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए, बताइए सबको किस कोर्स के बारे में। और हाँ, एक और चीज़ करना चाहेंगे, आप सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल बाबा और लिख दीजिएगा साथ में बगल में आर के सिंह, एक चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये क्लास रहा आज का, बढ़िया से फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाना नहीं भूलना है, रिवाइज करना नहीं भूलना है, रिवीजन से आएगा अच्छा डिवीजन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।